हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है जी, मैं हूँ आयशा एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट आयशा ऑफिशियल में आपका। और मैं अपने किचन में हूँ और किचन में मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। ये जो आपको नज़र आ रहा है पतीला मैंने ऊपर रखा हुआ है, इसमें गाजरें कद्दूकश करके मैंने 5 किलो गाजरें थी, उनको कद्दूकश करके मैंने इसमें रख दी है। ये अपनी ही स्टीम में थोड़ी सी सॉफ्ट जब हो जाएंगी तब इसका हम बाकी आगे का जो है प्रोसेस करेंगे। और इंग्रेडिएंट उनके मैंने रख लिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या डालना है। बिल्कुल सिंपल से, कुछ भी इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, जितना गुड़ होगा उतना मीठा, जैसे एक मिसाल बनी हुई है। तो आप जितना ड्राई फ्रूट्स, आजकल सारी बात है सर्दियाँ, ड्राई फ्रूट भी हमें पसंद हैं, तो भी अगर आप डालना चाहे अपनी मर्ज़ी से आप उसमें जो मर्ज़ी ऐड इजाफी कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल तरीके में उसमें कोई ख़ास मतलब चीज़ें नहीं जाती। एक अपना नारियल की गिरी वगैरह डालना चाहे या बादाम डालना चाहे या एक से पिस्ता डालना चाहे या कुछ भी ना डालें, सिंपल गाजरों का एक अपना मज़ा है। उसके साथ खोया होना चाहिए, गाजरें, खोया और अंडे, ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं, इनफ। उसके साथ थोड़ी सी जो मिठास के लिए हम चीनी डालेंगे। गाजरें वैसे खुद भी मीठी होती हैं, ज़रूरत के मुताबिक जितनी हस्बे ज़रूरत हमें चीनी चाहिए वो हम ले सकते हैं। और जिनको कम मीठा है वो तो बिल्कुल नहीं, ना भी डालें तब भी यानी उनका काम चल जाएगा। तो फिर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि भाई मैंने ऊपर रखी हुई हैं तो गाजरें यानी अब इस किस कंडीशन में हैं और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अंडे हैं मेरे पास पड़े हुए, ये अंडे भी इसमें जाएंगे। इसके अलावा जी ये टेस्टी वाला खोया है, फ्रेश होना चाहिए। आप ये ज़रूर चेक कर लें जो आप उसमें खोया डालें वो फ्रेश है कि नहीं है। जो मेरे पास है इसका बिल्कुल ही जी, आप जैसे देख रहे हैं उसकी शक्ल भी बता रही है कि बिल्कुल फ्रेश इसमें खोया है। क्योंकि जितनी चीज़ें अच्छी और फ्रेश होंगी उतना हमारा जी हलवा बहुत अच्छा बनता है। और ये है जी दही। अब क्या आप सोचेंगे दही क्या करनी है, दही का क्या करना है ये भी मैं आपको बनाते वक्त ही बताऊंगी। और साथ ही ये है छोटी इलायची, ये खुशबू के लिए जाती है इसमें। यानी बिल्कुल सिंपल सी मेरे पास इसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं और बनाना शुरू करते हैं। हाँ, ये आपको मैं गाजर का हलवा भी दिखा दूँ। गाजरें, सॉरी, ये देखिए गाजरें ये वाले इस तरह कद्दूकश, ये वाले। ये गाजरों में मैंने थोड़ा सा ना दूध डाल दिए, ये काफ़ी हार्ड हुई हुई हैं, देख रहे हैं आप, काफ़ी हार्ड हो गई। अब हार्ड कैसे हो गई हैं, एक्चुअली मैंने इसको ना रात को कद्दूकश करके और इसको रख दिया था फ्रीज़र में रख दिया था, तो इसलिए ये थोड़ी सी ना हार्ड हो गई, जम गई हैं। ये अभी मैं इसको स्टीम जब इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी स्टीम से ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल दिया। ये देखें, ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें आप स्टीम देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है ना। तो जब तक ये हो रही हैं तो हम कुछ और कर लेते हैं। ये मेरे पास, ये मैंने इसमें अंडे डाले हैं, 4 अंडे हैं इसमें बोल में मैंने डाल दिए। और इसको मैंने जर्दा रंग थोड़ा सा चुटकी इसमें डालूंगी और इसको फेंट देंगे। उसके अंदर भी मैं वैसे 2 अंडे डालूंगी। अंडे क्योंकि एक तो मुफीद होते हैं, ज़ाहिरी बात है, मौसम भी कुछ ऐसा है और कुछ उससे टेस्ट भी बनता है, तो इसलिए इसके अंदर वैसे भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें तो डाल नहीं रहे, जो डाल रहे हैं वो तो कम से कम उसमें एक ख़ास मिक़दार में होनी तो चाहिए ना। ये देखें ये बन गए। अब इसको हम ऐसे छोटे छोटे पीसीस करके ना, चाहे हम इससे कर लें चाहे इसमें प्लेट में निकाल के तब कर लें, या मिक्स करते वक्त जब हम डालेंगे तो उस वक्त खुद ही इसके पीसेस हो जाने हैं। बिस्मिल्लाह।
जब तक ये गाजरें होती हैं तो हम कुछ आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हमें अल्लाह ताला का हमेशा से शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ के लिए कि उसने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। और हम जितना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला हमें और देता है, हमारे रिज़्क़ में इजाफा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने उस बंदे से बहुत खुश होता है जो उसका शुक्रगुजार होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम हमेशा से जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उनके बारे में सोचते हैं और हमेशा गिले शिकवे अल्लाह ताला से करते रहते हैं। और ये हम अल्लाह ताला हमें ये नहीं दिया, उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। हमने कभी ये नहीं सोचा यानी हमारे पास अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया है। अगर हम उसकी नेमतों को शुमार करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में यानी हमारी ज़ुबान थक जाएगी, वो नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। तो यानी एक ये है कि आप हमेशा से यानी सीज़न की जो चीज़ें हैं उनसे फ़ायदा भी उठाया करें। जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि गाजरें हमारे लिए बहुत मुफीद है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें और बहुत सी चीज़ें दी हैं। इस मौसम में ऑरेंजेस आएंगे, वो विटामिन सी से भरपूर, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, उसका आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे एक बात और यानी मैं आपसे करना चाहूँगी कि कभी आपने मतलब कोई फल खाते या कुछ भी कोई सब्ज़ी कोई फल खाते हुए गौर किए कि ये फल हमारी किस्मत का था जो हमें मिला है। मुख्तलिफ बागात से फल आते हैं और सब्जियां मुख्तलिफ खेतों से निकल के मार्केट पे जाती हैं, मंडी में जाती हैं, मुख्तलिफ हाथों से, होलसेल वालों के पास से, फिर परचून वालों के पास यानी जो छोटे पैमाने पे जो बेचते हैं उनके पास आते हैं। उस शॉप से फिर ये सब सब्जियां, ये फल हमारे घर आते हैं। और जब हमारे घर आते हैं ज़ाहिर बात है कोई एक थोड़ी ना आता है, उसमें भी बहुत सारे फल होते हैं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। उनमें से कोई एक सब्जी या एक फल वो ऐसा होता है जो हमारी किस्मत का होता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो कोई फल या सब्जी कहीं पे उगा है, कहीं पे वो बना है, कहाँ से चला है, कहाँ पे पहुँचा है और हम तक पहुँच गया है, क्योंकि वो हमारी किस्मत का था। क्योंकि अल्लाह ताला ने उस पर हमारा, जैसे कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो यानी वो हमारी किस्मत का जो फल है वो हमें मिल जाता है। तो इसका यानी ये भी है कि यानी जो चीज़ हमारी किस्मत में है वो हमें मिल के रहती है। तो इसलिए आप, कई लोग इस रिज़्क़ की जो तलाश में और फ़िक्र में इतने परेशान होते हैं कि वो नमाज़ें तक तो भूल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना तो भूल जाते हैं, लेकिन ये कर, वो कर, फलां कर, झूठ बोल और बस वो दुनियादारी में पड़े रहते हैं और बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि नाजायज़ भी होते हैं। तो उन्हें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिसने पैदा किया है उसने सब सोच के पैदा किया है, उसने आपका रिज़्क़ लिख दिया है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट कोशिश करनी है, वसीला बनाना उसका काम है, उस आपको रिज़्क़ देना उसका काम है। अगर उसने पैदा किया है तो उसने सब आपका हर चीज़ उसने प्लान करके भेजी है। मैं वो बहुत एक इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ एक पढ़े लिखे बंदे को इतना शौर ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने खालिक को किस तरह उसका शुक्रगुजार हो, अपने पैदा करने वाले का किस तरह शुक्रगुजार हो, उसको इतना कम अज़ कम आना चाहिए। और मेरा यहाँ चैनल बनाने का मकसद भी ये है मैं कि आप सबको मोटिवेट कर सकूँ। आप मेरी बातों से यानी ये इस तरह की बातों से मे भी बोर ना हो रहे हों। चलिए मैं आपको एक पोएट्री सुनाती हूँ। एक लम्हे में दिल की कीमत निकाल दी थी, मिसाल दी थी कि हाथ लेके हाथ में हवा में उसने उछाल दी थी, मिसाल दी थी। जो धुन पियानो पर तुमने छेड़ी, जो धुन पियानो पर तुमने छेड़ी, हमारी संगत से रच रही थी। वो साज़े दिल का था इस्तारा, वो ताल दी थी, मिसाल दी थी। मैं उस कबीला मिस्र से हूँ जिसकी निस्बत हया रही है, मैं उस कबीला मिस्र से हूँ जिसकी निस्बत हया रही है। तुम्हारे ओढ़ने को जो शाल दी थी, मिसाल दी थी। ये राजा रानी से मात करने का खेल हमसे ही तुमने सीखा है, ये राजा रानी से मात करने का खेल हमसे ही तुमने सीखा है। यह वज़ीर दे के तुम्हारे हाथों में चाल दी थी, मिसाल दी थी। तुम्हारी आँखों का पूछते हैं ये सितारा शनास मुझसे,
तुम्हारी आंखों का पूछते हैं ये सितारा शनास मुझसे, बता बता के थक गया हूँ, मिसाल दी थी, मिसाल दी थी, मिसाल दी थी। ये मेरी फेवरेट पोइट्री है, मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा भी बहुत सारी मुझे आती हैं, वक्तन फ़वक्तन आपसे मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हर किसी की एक अपनी पसंद होती है, मैं अपने ज़ौक़ के हिसाब से पसंद करूँगी। आप कमेंट में लिख सकते हैं आपको पसंद आती है नहीं आती है। आप फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा फीडबैक लाजमी दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें कि सबसे पहले पहुंचते कि मैंने कब वीडियो डाली है। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर बात है, अभी मेरा स्टार्ट है, इंसान ग्रूम करता रहता है, अपनी गलतियों से सीखता है। वो इंसान क्या जो एक गलती को बार बार करे लेकिन उसे सीखे ना, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए क्योंकि गलतियां ही हमारी उस्ताद होती हैं। ज़िंदगी में हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हम ठोकरे खा खा के इंसान जैसे मतलब चलना सीख जाता है, तो यही ज़िंदगी है। ये गाजरें निकाल के ना मैंने रख ली हैं, ये इसके हो चुकी थी, स्टीम हो चुकी थी और ये इसमें मैंने ना ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे जी इलायची। इलायची को थोड़ा सा खिलाने दें, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने डालनी है ये थोड़ी सी दही। ये जो दही हम डालेंगे ना, ये जो देसी घी वाला मैं कह रही हूँ ना जायका, ये इससे आएगा। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा होने दें। जब ये इसका जो पानी खुश्क हो जाएगा ना गाजरों का, ये देखिए अभी भी ना, ये देख रहे हैं आप, थोड़ी सी गीली हैं, ये निकल रहा है पानी। इसके अलावा इसमें मैंने दूध भी तो डाला है ना। जब ये पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाएगा ना, तो इसमें फिर हमने डाल देनी है चीनी। चीनी भी मैंने इसके अंदर डाल दी। चीनी डालते ये ना सिर्फ पानी छोड़ेगा बल्कि ये जो गाजरों का जो कलर है ना, ये रेड अच्छे वाला जो खिले वाला होता है ना, वो हो जाएगा। ये चीनी अब इसमें ज़ाहिर बात है चली गई है, इसने अपना पानी छोड़ना है और इसका कलर आप देखें। ऑलमोस्ट ये ना रेडी हो गया, इसलिए मैंने इसमें ना अंडे और जो ना बाकी का जो खोया है वो मैंने इसमें डाल दिया। ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है, इसलिए मैंने इसमें ना बाकी का खोया और अंडे जो कि फ्राई करके मैंने डाले थे ना, रखे थे साइड पे, वो मैंने इसमें ना डाल दिए। अब इसको चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ ना, ताकि इक्वल सब में खोया मिक्स हो जाए और जो अंडे हैं वो भी। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है इसको मिक्स करने में आपको ताकत चाहिए होती है। कलर आप देखिए, चेक करें, नाइस।
ये बन के अब रेडी हो गया बिल्कुल। प्लेट में मैंने सर्व कर दिया। अब थोड़ा सा टेस्ट बस करना बाकी रह गया कि कैसा बना है। मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता भी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर डालती हूँ। ये अब ये प्लेट मेरे हाथ पे है तो सारी तो नहीं खानी पड़ती, थोड़ी सी चखूँगी। एक्चुअली जिम कर करके अपनी तरफ से मैं तो अपना वेट नीचे लेके आती हूँ, बस इस तरह की चीज़ें देख के फिर सब लेवल पे आ जाता है, तो खानी भी बनती हैं। नाइस, बहुत अच्छी चीज़ है, ईमानदारी से बता रही हूँ। आपको भी लग रहा होगा देख के। खाने वाली चीज़ें तो यही हैं, और जो आजकल जो रेडीमेड किस्म की जो दूसरी चीज़ें निकल आई हैं उनमें तो ना कोई ताकत है, ना कोई लेना ना देना। खाने वाली चीज़ तो यही है। अच्छा, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, तो अप्रिशिएट जरूर किया करें, कमेंट में मुझे फीडबैक किया करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।